था ना, ये इतने सारे जो बोझ हैं मिडिल क्लास पर, अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भाई देश के हर गरीब और मध्यम वर्ग समुदाय पर विशेष कृपा रहे, तो कैसे हो सकती है ये विशेष कृपा? संभव है क्या? नहीं, विशेष कृपा तो इस देश में चल ही रही है ना, फ्री बीज के माध्यम से। नहीं, वो तो बीपीएल और बाकी तो सभी बीपीएल है। हाँ। हिंदुस्तान में कौन बचा है? जब आप सबको फ्री बस राइड दे रहे हो, सबको फ्री बिजली दे रहे हो, तो सारी बीपीएल में है। हाँ। अब नॉन बीपीएल तो हिंदुस्तान में कोई बचा नहीं, क्योंकि साउथ एक्स वाले को भी बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है। नहीं, अगर अक्रॉस कंट्री हम बात करें तो दिल्ली की आप बात नहीं, आप जनरली आप चले जाइए, हर राज्य में हालत क्या है। इस देश का भट्टा क्यों बैठ रहा है? इस देश का भट्टा इसलिए बैठ रहा है कि हम टैक्स का पैसा नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज में वेस्ट कर रहे हैं। चाहे आप 81 करोड़ 35 लाख लोगों सारे को जितने भी खाना हैं, दे रहे देखिए सब हम इस देश में मानते हैं कि हिंदुस्तानी अब काम करने लायक नहीं रहा। हाँ। उसके मुंह में आपको चम्मच से खाना डालना पड़ेगा, तब वो जिंदा रहेगा। हाँ। ये हमारी पॉलिटिकल सोच होगी। हाँ। ठीक है। अब सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री या बजट क्या करेगा? बजट कुछ नहीं कर सकता। लेट्स बी वेरी ब्लंट। पिछले साल का बजट उठा के देख लीजिए, बजट के अंदर जो इंटरेस्ट कॉस्ट थी वो 10 करोड़ 62 लाख थी। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट पेमेंट था। 10 करोड़ 62 लाख ही भारत सरकार ने बैंकों से लोन लिया बजट में इंटरेस्ट पे करने के लिए। इसका मतलब यह है कि आपके पास ब्याज देने के पैसे नहीं है। आप बाकी मूल कब चौकाएंगे, बाकी खर्चे कैसे करेंगे, वो आपको नहीं पता। मतलब आप ये कह रहे हैं बजट में मिडिल क्लास को देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट्स को देने के लिए 10 लाख करोड़ है। नहीं, देखिए आप कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया गया। देखिए वो हाँ। नहीं, मैं देखिए हम चीजों को ना मिक्स ना करें तो ठीक रहेगा। हाँ। हिंदुस्तान के अलावा दुनिया में 160 देश और हैं जहां कोई भी इन्वेस्टर जाके इन्वेस्ट कर सकता है। आपके यहाँ पे कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हुए हैं कि इन्वेस्टर आएगा अमेरिका को छोड़ के, चाइना को छोड़ के, वियतनाम को छोड़ के, इंडोनेशिया को छोड़ के कि हम भारत चले। जितना करप्शन और रेड टेप हिंदुस्तान में है, शायद बाकी जगह नहीं होगा। अब सवाल इस बात का है कि आपको कि इसलिए कॉर्पोरेट टैक्स घटाना जरूरी है। मजबूरी है। मेरे पास ऑप्शन 160 है, आपको चाहिए बताओ डील क्या है। मैं आज अमेरिका में बैठ के $1 बिलियन लेके बैठा हूं। हर आदमी कह रहा है आओ इन्वेस्ट करो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं 35% टैक्स लूंगा, सिंगापुर कहता है मैं 20 लूंगा, अमेरिका बोलेगा मैं 15 लूंगा। कॉमन सेंस है ना यार, मैं क्यों आऊंगा हिंदुस्तान? कॉर्पोरेट टैक्स घटाने के सपोर्ट के बावजूद 10 लाख करोड़ 5 लाख 5 साल में बट्टे खाते में नहीं, देखिए फिर आप गलत, उसके बावजूद कॉर्पोरेट नहीं, देखिए हम मिक्स ना करें। इतना ये आपस में इस तरह से नहीं है, ये दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्टिविटीज, ये इंटरलिंक्ड नहीं है, तो इसलिए लेट्स नॉट मिक्स। आपने कहा टैक्स क्यों कम हो? देश का है ना। अरे सब कुछ ठीक है, आप रोटी को पानी में डुबो के तो नहीं खाओगे ना। पानी की यूटिलिटी अलग है, रोटी की अलग है। कहने का मतलब क्या है कि आपको ये समझना होगा कि आपके अगर हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट लाना है, आपको टैक्स घटाने पड़ेंगे। ये एक अलग चैप्टर है। ठीक है। आपने राइट ऑफ क्यों किया, ये दूसरा चैप्टर है। कारण बहुत सिंपल है, और आज तक मेरा इस सवाल का जवाब किसी पार्लियामेंट में, किसी पार्लियामेंट्री कमेटी ने नहीं दिया। जितने एनपीएस हुए, पहले ये बताओ उन लोगों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, गंदी रिपोर्ट्स किसने बनाई थी? ये कोई छोटे कंसल्टेंट नहीं होंगे। आप समझिए ये कार्टल का आज 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ 50,000 करोड़ रुपए अगर आप राइट ऑफ करते हो, वो किस चीज का राइट ऑफ है? कि वो प्रोजेक्ट फेल हुए। बिजनेस रिस्क था। अभी जफर साहब यही बात मैं भी जानता हूं, क्योंकि मैं पार्ट रहा हूं सिस्टम का। मुझे ये बताइए, ये 5-10 करोड़ रुपए जो बैंकों ने दिए, ये कौन से कंसल्टेंट थे जिन्होंने इतनी फ्रॉड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई कि वो प्रोजेक्ट चले ही नहीं? कभी आज तक इस पे इन्वेस्टिगेशन हुआ है? नहीं सर, अगर हम नहीं, मैं देखो आप मेरे को पूरी बात करने दीजिए ना। वो हम डीप एनालिसिस में जाएंगे, नहीं उसका लिए तो बड़े मैं वही कह रहा हूं, जब तक हम रूट कॉज पे नहीं जाएंगे हम इस तरह की सुपरफिशियल बहस करते रहेंगे। सारा कंक्लूजन ये है कि सरकार ने 10 लाख करोड़ बट्टे खाते डालना था। अगर आप नहीं डालते, अगर आप बट्टे खाते में नहीं डालते, आपके बैंक्स बैंकरप्ट हो जाते। देखिए होता क्या है, आपकी बैलेंस शीट के अंदर आपके 100 रुपए हैं। ठीक है। आपने पड़ोसी को दिए 50 रुपए। अब आप वो वापस नहीं दे रहे, आप बार बार लिखा के दे रहे हो कि यार इसने 50 रुपए उधार लिए हुए, मेरी बैलेंस शीट में 50 रुपए का घाटा दिख रहा है। आप किसी दूसरे बैंक के पास जाओगे, वो कहोगे यार मेरी बैलेंस शीट में मेरे को तू 50 रुपए और दे दे। वो बोलेगा भाई साहब पहले जो आपने दिए वो तो आपसे रिकवर नहीं हो रहे, मैं और क्यों दूं? लेकिन क्या ये वाइसा वर्सा विजय सरदाना, और मैं ये सवाल इसलिए बड़े प्रिसाइजली आपसे पूछ रही हूं कि इस देश का उद्योगपति, इस देश का 1% आबादी जो है उसकी संपत्ति में हिस्सेदारी है 53%,
और निचले तबके के जितने भी लोग हैं उनकी संपत्ति में हिस्सेदारी 50% की है, मात्र 4.1%। तो उनका हिस्सा नहीं बनता इस देश की संपत्ति में और आय में। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम, उनका टैक्स माफ नहीं हो सकता। मैं वही कह रहा हूं, हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम कंपनियों को सिक करते हैं, लेकिन उस कंपनियों को सिक करने वाले जो मैनेजर्स और प्रमोटर्स हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। उनको हर जगह से डिसमिस करके उनको 2 बेडरूम फ्लैट में शिफ्ट करवाइए, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज अटैच करिए, तब हिंदुस्तान में डिसिप्लिन आएगा। उनको भी ये पता है कि हम कहानी सुनाएंगे, बैंक हमारा राइट ऑफ करेंगे, उसमें बैंक मैनेजर्स की भी मिली भगत है। कुल मिला के वो कहानी है कि टैक्स पेयर को झेलना पड़ेगा। सर, एंटायर सिस्टम फेलियर है ना, जिसका बोझ आता है इस देश के गरीब। मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रमोटर ने वो फर्जी रिपोर्ट सबमिट करी, जिस कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ने वो फर्जी रिपोर्ट्स बनाई, वो बाहर क्यों घूम रहे हैं? सवाल इस बात का। क्या ये एंटायर चेन का जो फेलियर है ये इस देश का गरीब और मध्यम वर्गीय आदमी फेस करता है? प्रोफेसर संतोष, बहुत छोटा सा मुझे 10 सेकंड का रिप्लाई चाहिए, उसके बाद अंशुल और रीना। नहीं, बिल्कुल उसका खमियाजा छोटा आदमी ही भुगतता है। क्योंकि देखिए, एक तरफ तो जफर भाई ठीक कह रहे हैं कि हमने गैस दिया, घर दिया, अंशुमान भारत, वो भारत दिया, आयुष्मान भारत दिया और वगैरह वगैरह, और मुफ्त राशन दिया, वो सब तो ठीक है। अब वो आप क्यों दे रहे हैं? वो आप मजबूरन दे रहे हैं। मजबूरन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हुआ ये है कि आप रोजगार पैदा नहीं कर पा रहे। रोजगार आपने पैदा किया होता तो आप दिक्कत ही सब नहीं होती, आप न दे रहे होते। तो आपने कुछ नीतिगत ऐसे निर्णय लिए जिनकी वजह से रोजगार बनना बंद हो गया।